प्यारे छात्र, आप 2026 में कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, खास करके अगर आप रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, ग्रुप डी देने वाले हैं, एएलपी देने वाले हैं, टेक्नीशियन देने वाले हैं, एनटीपीसी देने वाले हैं, आरपीएफ देने वाले हैं, मैं तो कहता हूं आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, रेलवे भी छोड़िए, आप दुनिया का कोई एग्जाम देने वाले हैं जहां रीजनिंग आ रहा है और आएगा 2026 में, आप देख रहे होंगे हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में ये शब्द सादृश्यता के क्वेश्चन 2 से 3 रखे ही जा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि सभी प्यारे प्यारे छात्र ऐसे प्रश्नों को करने में ले रहे हैं 3 से 4 मिनट, जबकि हम इसे 10 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हैं। प्यारे छात्र, इस बात का मैं जुबान दे रहा हूं कि अगर आज के क्लास के बाद इस तरह के क्वेश्चन आपने 10 सेकंड में नहीं सॉल्व किया तो आज से मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, ये मारकर फेंक दूंगा, किसी कोने में चला जाएगा और पढ़ाना वढ़ाना छोड़ के हम योगी बन जाएंगे। बिल्कुल पढ़ाना बंद कर देंगे अगर आज के बाद इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड के अंदर नहीं लगाए तो। जितने लोग क्लास को देख रहे हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की क्लास में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और ऐसे प्रश्नों को 10 सेकंड के अंदर उड़ा देंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सादृश्यता का मतलब क्या होता है, वहां से शुरू करके यहां तक कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल बेसिक से आने वाले 10 मिनट में सिखा देंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, सादृश्यता कहता है, या ऐसे समझिए सादृश्यता के क्वेश्चन कैसे आते हैं। दो शब्द रेशियो में लगे होते हैं और प्रपोर्शन के उधर दो शब्द के लिए जगह होते हैं। हमें करना क्या है, इस रेशियो वाले में कुछ संबंध देना है, कुछ भी संबंध देना है। जो संबंध हम यहां देंगे वही संबंध हमें प्रपोर्शन के उधर भी देना है। इसे ही कहते हैं एनालॉजी, सादृश्यता। मतलब जो संबंध यहां वही संबंध वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि राम का संबंध यस बी एन से है तो टॉम का संबंध किससे होगा, तो एनालॉजी कहता है यहां पे एक रिलेशन दे दीजिए और जो रिलेशन आप यहां देंगे वही रिलेशन आपको वहां दे देना है। तो अगर प्यारे छात्र मैं यहां रिलेशन देना चाहूं तो इसका रैंक 18 है, इसका रैंक 19 है, एक बढ़ा, इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 2 है, एक बढ़ा, इसका रैंक 13 है, इसका रैंक 14 है, एक बढ़ा। रैंक तो याद होना ही चाहिए और मैं ये मान के चलूंगा कि आपको रैंक याद होगा, और नहीं भी याद होगा तो कभी सिलेबस में जुड़िएगा, 5 मिनट में याद करवा देंगे। तो यहां भी एक एक जोड़ेंगे और एक एक जोड़ेंगे तो ये 20 में एक जोड़ेंगे 21, 15 में एक जोड़ेंगे 16 और 13 में एक जोड़ेंगे 14। लो भैया, हो गया। जो लॉजिक यहां वही लॉजिक यहां। पॉइंट 1 क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जिसे कहते हैं साइक्लिक रैंक। क्या कहते हैं, साइक्लिक रैंक। और बच्चे यहीं से फंस जाते हैं साइक्लिक रैंक में। बच्चे साइक्लिक रैंक के बारे में जानते नहीं और एग्जाम हॉल में मात खा जाते हैं। सर ये साइक्लिक रैंक क्या है, आइए बताते हैं। हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम ए से लेके जेड तक जाते हैं, अगर हम ए से लेके जेड तक जाते हैं तो कुल 26 अक्षर बनते हैं। हाँ सर बनते हैं। मैं बोलूं ए का रैंक 1 है, अब बताओ साइक्लिक क्या बनेगा। तो आप बोलिए सर देखो 26 के साइकिल के बाद ये वापस से 27वां बन जाएगा। मैं बोलूं बी का रैंक 2 है, साइक्लिक क्या बनेगा। आप बोलेंगे देखो सर 26 के साइकिल के बाद यही दोनों इसमें जोड़ के 28 बन जाएगा। यानी साइक्लिक रैंक उसके रैंक को 26 में जोड़ के प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सी का रैंक 3 है तो साइक्लिक क्या हो जाएगा, 26 और 3 29 हो जाएगा। अब बात है सर साइक्लिक का यूज कहां होगा, मैं बताता हूं कहां होगा। अभी मैं आपसे बोलूंगा कि W और A में रिलेशन दीजिए, तो जिस बच्चे को साइक्लिक नॉलेज नहीं होगा वो बोलेगा ये 23 है, ये 1 है, 22 घटा दिया। प्यारे प्यारे छात्र, 26 अक्षर के छोटे से चक्र में कभी 20, 21, 22, 23, 24 इतना कभी नहीं बढ़ाता, इतना कभी नहीं घटाता। तो जब गैप ज्यादा होने लगे तो वहां साइक्लिक रख के हम गैप को कम करते हैं। सोचिए अगर मैं इसको 23 के साथ 1 ना लेके 23 के साथ साइक्लिक 27 ले लूं तो मैं बोलूंगा ये 23 है, ये 27 है, प्लस का 4 हुआ। तो प्यारे छात्र जब गैप ज्यादा दिखे तो वहां साइक्लिक रख के गैप को कम करते हैं। जैसे मैंने आपसे ये बोला कि y और c में रिलेशन दीजिए, तो अगर मैंने इसे 25 लिया, इसे 3 लिया तो 22 कम हो जाएगा और इतना ज्यादा कम वो नहीं करता है। अब सोचिए अगर मैंने साइक्लिक इसकी 29 ले ली तो ये 25 से 29 प्लस का 4 और ये देखिए लॉजिक बन गया। तो जब गैप ज्यादा होने लगे तो वहां साइक्लिक रह के गैप को कम करते हैं। अगर आपको ये दोनों बातें क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन फोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हालत में हैं। आइए क्वेश्चन उड़ा देते हैं। पहला क्वेश्चन ये सर आपका सॉल्व करेगा,
उसके बाद आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कौन से विकल्प का हैज और परसेंटेज उठा के यहां पे रख दिया जाए कि जो लॉजिक यहां वही लॉजिक यहां हो जाए। आप समझ रहे होंगे, हैज का मतलब एनजीवी यहां लेना पड़ेगा, परसेंटेज का मतलब एफएलपी यहां लेना पड़ेगा, और लेने के बाद जो लॉजिक यहां वही लॉजिक यहां, जिस विकल्प से सेट हो जाएगा वो विकल्प सही माना जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, हर विकल्प को रख रख के चेक करते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं अब कंपटीशन वाले रखने की क्या नीड है, आप फील भी तो कर सकते हैं। आप इसको यहां फील कर सकते हैं, बोलिए इसको आप यहां फील कर सकते हैं, और इसको यहां फील करके इसमें लॉजिक देके वही लॉजिक आप यहां लग रहा है कि नहीं लग रहा है चेक कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो आइए चेक करते हैं। हम जब एन जीवी यहां लेंगे तो आगे यन आएगा, आगे मतलब पहला यन आएगा तो पहला एन पहले के आर से कनेक्ट होगा, तो हम बिना यहां रखे भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। ये 14 रैंक है और इसका 18 रैंक है, 4 बढ़ा, तो फिर 9 में 4 बढ़ के 13 यानी यम चाहिए था, जबकि यहाँ यफ है, ये विकल्प गलत हो गया। बस हो गया खत्म। अब आप सोचोगे सर जी 14 4 18 और यहाँ 9 4 13 अगर यम होता तो क्या करते, तो अगर यम होता तो फिर दूसरे का कंपेयर कर लेते, फिर दूसरे का कंपेयर करके विकल्प एलिमिनेट कर देते। हो गया। अब आइए ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो अगर मैं 3 से 18 को कनेक्ट करूं तो 3 से 18 प्लस का 15 और 9 में 15 जोड़ेंगे तो 9 15 24 यानी x होता है, जबकि यहाँ के है, ये भी हटाइए। देखिए कितना आराम से मैं फील करके कर ले जा रहा हूं। अगर मैं इसे लेता हूं तो 21 से 18 3 कम हुआ, तो 9 से 3 कम होके 6 यफ यहाँ पे है, यानी पहला मैच तो कर गया। अब दूसरे को देख लेते हैं। ये 26 है, ये 23 से 3 कम हुआ तो 14 से 3 कम होके 11 यहाँ पे के है। ये 22 से 19 3 कम हुआ, 10 से 3 कम होके 7 जी यहाँ पे है। बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी। सोचिए कितना आसान है, आपको वहीं से फील कर लेना है, ऐसे सर्कल नुमा आंसर करना है, एक सर्कल जैसा कनेक्ट करना है, इसको यहां से कनेक्ट करना है, इसको यहां से कनेक्ट करना है, पता चल गया कौन सा विकल्प लेने पे जो लॉजिक यहां वही लॉजिक वहां सेट हो जाएगा। बस कितना आसान था। बस आपको यह देखना है कि गैप अगर ज्यादा होगा तो वहां पे गैप कम कर लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, करेंगे सभी लोग आंसर। करिए सभी प्यारे छात्र, सोचिए एक बार, ऑप्शन हटाते रहिए। जी सभी लोग ऑप्शन हटाते रहेंगे, बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए आइए देखते हैं। इसी तरह सर्कल नुमा इसको यहां से कनेक्ट करेंगे, इसका कनेक्शन यहां से देखेंगे। आइए 7 है, 12 है प्लस का 5, तो 13 में 5 जोड़ेंगे 18 यानी आर चाहिए था, इसको हटा दीजिए। 7 से 12 प्लस का 5 तो 13 में 5 जोड़ेंगे 18 आर है, कोई बात नहीं। अगर पहला कनेक्ट हुआ तो फिर दूसरा कनेक्ट कर लेंगे। ये 9 है, इसका दूसरा 14 है, 9 5 14 है, तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20 टी है, बहुत बढ़िया। और ये m 13 होता है, 13 से 18 प्लस का 5 तो 19 में प्लस का 5 करेंगे 24 यानी x होना चाहिए, y नहीं चलेगा। इसे देखिए 7 से 12 प्लस का 5 तो 13 में प्लस का 5 18, 9 से 14 प्लस का 5, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 टी, और 13 से 18 प्लस का 5 तो 19 में प्लस का 5 24 x। बात खत्म। देखिए सर्कल की तरह मैं इसको यहां से कर रहा हूं, उसका कनेक्शन यहां देख रहा हूं, इसको यहां से उसको यहां से। अगर पहला मैचिंग कर जा रहा है तो फिर मैं दूसरे को मैच कर ले रहा हूं, फिर तीसरे को मैच कर ले रहा हूं, तीनों मैचिंग हो जा रहा है तो बात खत्म खत्म खत्म। ये सारे देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, 25 के 26 के, आराम से अब इसे कर सकते हैं। बस साइक्लिक वाला ध्यान दीजिएगा, जहां पे गैप ज्यादा होगा वहां पे साइक्लिक लेके गैप को कम करिएगा। चलिए बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए बोला था ना 10 सेकंड में सॉल्व करना नहीं सिखाया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। ईमानदारी से आज का क्लास जब ओवर हो जाएगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए रेगुलर रीजनिंग लेके आऊं, इतने जबरदस्त वाले तरीके से रीजनिंग लेके आऊं कि इस जन्म में दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो कमेंट जरूर किया करिए। आपको पता है मैं अभी लाइव क्यों नहीं आ रहा हूं, क्लासेस क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आप अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपके कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, आपके लाइक आने शुरू हो जाएंगे, आपके शेयर शुरू हो जाएंगे, उस दिन से ये सर आपको लाइव पढ़ाएगा, एकदम जिंदा रीजनिंग पढ़ाएगा जबरदस्त तरीके से। आइए
इसको यहां कनेक्ट करते हैं, इसको यहां कनेक्ट करते हैं, तो ये 19 है, ये 17 है, माइनस का 2, तो 24 से माइनस का 2 22 v चाहिए था, ये भी हटा दो। ये 19 से 17 माइनस का 2, तो 24 से माइनस 2 22 का v चाहिए था, ये भी हटा दो। ये 20 से 17 माइनस का 3 और 24 से माइनस का 3 21, ठीक है। ये 22 है, ये 19 है, माइनस का 3, तो 26 से माइनस का 3 w, चलो ठीक है। ये r है, इसका तीसरा o है, तो 18 से 15 माइनस का 3, तो 22 से माइनस का 3 19, यस है, बात खत्म, ऑप्शन नंबर सी। अरे है क्या आसान, अरे है क्या आसान, इससे आसान क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इससे आसान। जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, क्रॉस डायरेक्शन, लेकिन आयोग अभी तक के मैंने हर क्वेश्चन को एनालिसिस कर लिया, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही पूछता है। चलिए, अगर आप बात को समझ गए तो थोड़ा सा साइक्लिक का यूज आपसे करवा लेते हैं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए। बच्चा फंसता है तो साइक्लिक में, और हम आपको साइक्लिक में भी नहीं फंसने देंगे। चलिए, इसको यहां से कनेक्ट करिए, इसको यहां से कनेक्ट करिए, और देखिए आंसर क्या आएगा। अच्छा, 27वां अक्षर कौन सा होता है सर? 27वां अक्षर अभी अभी तो सिखा के आए हैं। 26 के चक्र के बाद 1 27, 1 का मतलब ए होता है। 28वां अक्षर कौन सा होता है सर? 26 के बाद 2 28, 2 का मतलब बी होता है। आइए देखते हैं, 6 से 11 प्लस का 5, तो 14 में प्लस का 5 19, यस, चलो ठीक है। पहला पहला मैचिंग तो दूसरे दूसरे से कंफर्म करेंगे। 14 से इसका दूसरा 14, इसका दूसरा यस 19, 14 5 19, तो 22 में 5 जोड़ेंगे 27, 27 का मतलब 26 1 27 यानी ए, जबकि यहाँ वाई यू है, इसे काट दीजिए। 6 5 11, 14 5 19, 21, अब देखिए इसका दूसरा यू है, इसका दूसरा यस है। 21 से 19 माइनस का 2, तो 22 से माइनस का 2 20 यानी टी चाहिए था, ये भी हटा दीजिए। यहाँ ये 6 5 11, 14 5 19, 14 5 19, 22 5 27, 27 का मतलब 1, और ये 23 के साथ मैं 2 नहीं लूंगा, आप समझ चुके हैं। 23 के साथ इसका तीसरा 23 है, इसका तीसरा 2 है, तो 23 के साथ 2 नहीं लेते हैं, साइक्लिक लेते हैं, तो इसका रैंक हम 28 लेंगे। तो 23 से 28 प्लस का 5, तो 5 में प्लस का 5 10, यानी जे ऑप्शन नंबर सी सही, बात खत्म। अरे बोलिए, हो गया क्या खत्म? ये होते हैं साइक्लिक के यूज। आप एग्जाम में देखोगे आजकल 99% क्वेश्चन साइक्लिक वाले बन रहे हैं। आपको गैप ज्यादा नहीं होने देना है, गैप को कम करना है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं सभी लोग, क्या आएगा? चलिए, इसको यहां कनेक्ट करिए, इसको यहां कनेक्ट करिए। ये 8 है, ये 12 प्लस का 4, 16 में प्लस का 4 20 यानी टी। 14 है, इसका दूसरा 14, इसका दूसरा 16 है, प्लस का 2, 19 में प्लस का 2 21, बहुत बढ़िया। ये 20 है, ये 18 है, माइनस का 2, तो 22 से माइनस का 2 20 टी, बात खत्म। ये लो भैया, ऑप्शन ए ही सही हो गया। ये तो मौज हो गया, ए ही सही हो गया, मौज हो गया, ए ही सही हो गया। जो लॉजिक यहाँ वही लॉजिक वहां हो गया, बात खत्म। बताइए 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 बताइए, जल्दी से बताएंगे। कभी भी गैप ज्यादा मत लीजिएगा, ये ध्यान रहे। आइए देखते हैं, ये यहां कनेक्ट होगा, ये यहां कनेक्ट होगा। ये 20 है, ये 15 है, माइनस का 5, तो 22 से माइनस का 5 17, ये 2 के साथ 23, ये 2, इसका दूसरा 2, इसका दूसरा 23। सर 2 के साथ 23 मत लेना, इतना गैप मत करना, इसको 28 लो, 28 से 23 माइनस का 5, और ये 4 से 5 कम होगा नहीं, तो इसको साइक्लिक 30 ले लेंगे। अरे डी का रैंक 4 है, तो जरूरत में 26 4 30 भी है, और 30 से 5 कम कर लेंगे 25 यानी वाई, बहुत बढ़िया। और ये 11 से 6 माइनस का 5, तो यहाँ 13 से माइनस का 5 करेंगे 18 यानी सॉरी 13 से माइनस का 5 कम करेंगे 8, यानी यह चाहिए था, ये गलत। अरे साइक्लिक का यूज समझिए। अब सोचो, डी में से 5 तो नहीं घटेगा, 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो साइक्लिक ले लेंगे।
26 4 30 और 30 में से 5 घटा देंगे 25 यानी y। अब सोचिए a में से 8 घटेगा, 1 में से 8 नहीं घटेगा, तो हम साइक्लिक 27 ले लेंगे, 27 से 8 घटाएंगे 19 यानी यस। तो ये साइक्लिक के यूज है। बाकी जहां गैप ज्यादा होगा वहां साइक्लिक लेना है, और 26 से जितना ज्यादा होगा वही उसकी वैल्यू होती है। तो आइए एक बार फिर से देख लीजिए, ये 20 से 15 माइनस का 5, तो 22 से माइनस का 5 17। ये 2 से 23 नहीं लेंगे, 28 लेंगे, 28 से 23 माइनस का 5, 4 से माइनस का 5 होगा नहीं, तो साइक्लिक 30, 30 से 5 कम होगा 25 यानी वाई। ये 11 है, ये 6 है, माइनस का 5, तो 13 से माइनस का 5 8 एच चाहिए था, ये हटा दीजिए। इसे देखिए 20 से 15 माइनस का 5, तो 22 से माइनस का 5 17, 25 से 23 माइनस का 2, तो 4 से माइनस का 2 बी चाहिए था, ये भी हटा दीजिए। इससे हार्ड तो नहीं हो सकता, इससे हार्ड तो नहीं हो सकता। इसे देखिए 20 से 15 माइनस का 5, तो 22 से माइनस का 5 17, ये 2 नहीं, 28 से 23 माइनस का 5, तो इसे 30, 30 से माइनस का 5 25 वाई, और ये 11 से 6 माइनस का 5, तो 13 से माइनस का 5 8 यानी एच, ऑप्शन नंबर सी सही। अरे हो गया क्या क्लियर? साइक्लिक का यूज करना आपको आ गया। जहां नहीं घटे साइक्लिक ले लो, 26 को गैप ज्यादा हो साइक्लिक ले लो, बात खत्म। अब अगर बात समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन का आंसर और जल्दी से बता दें, फिर आज वाले क्लास को हम यहीं रोकते हैं। और जब जल्दी बताइएगा कमेंट करके क्लास कैसी लगी। पहले आप इसका आंसर जल्दी से करके बताएंगे क्या आएगा। जी आइए, 12 से 15 प्लस का 3, 16 से प्लस का 3 19 यस चाहिए था, हटाइए। 13 से 15 प्लस का 2, तो 16 प्लस 2 18 आर चाहिए था, ये भी हटाइए। 11 से 15 प्लस का 4, तो 16 से प्लस का 4 20 टी चाहिए था, ये भी हटाइए। इसे देखिए 10 से 15 प्लस का 5, तो 16 5 21 यू। 7 से 12 प्लस का 5, 13 5 18 आर। 13 से 18 प्लस का 5, और तो 19 से प्लस का 5 24 एक्स, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। बताइए क्लास कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तब तक मैं लाइव नहीं आ सकता। ये मेरी मजबूरी है, ताकि आप कमेंट करें, मुझे लगना चाहिए आपको इस सर की जरूरत है। बिल्कुल बता रहे हैं, इस पृथ्वी पे आपको ऐसा कोई रीजनिंग नहीं पढ़ाएगा जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।